चुनाव आयुक्तों के खाली पद को लेकर प्रधानमंत्री के घर पर बैठक हुई। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर सहमति बनी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। पीएम के घर पर चुनाव आयुक्त से जुड़ी बैठक में मौजूद थे अधीर रंजन। बाहर आकर नामों का क्या खुलासा, बोले कमेटी में सरकार का बहुमत जिसे वो चाहेंगे उसी की होगी नियुक्ति। कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है, तो इसलिए मैं कहीं या ना कहें सरकार जो चाहेगी वही होगी। अधीर रंजन बोले मुझे 212 नामों की लिस्ट सौंपी गई थी। चुनाव आयुक्तों के चयन के तरीके पर असहमति व्यक्त की। कमेटी में सीजेआई को शामिल नहीं करने पर भी सवाल उठाए। जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जम्मू कश्मीर में हम लोकसभा चुनाव के लिए हैं तैयार, लोग बढ़ चढ़कर करें मतदान। सीएए कानून के विरुद्ध बयान देकर घिर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हिंदू शरणार्थियों ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। सीएए को लेकर बयान पर माफी की मांग। बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो पास किया, इनके लिए विरोध कर रहा है, इनको शर्म आना चाहिए। हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहा है, हिंदू का विरोध नहीं कर सकता है। सीएए को लेकर केजरीवाल ने कहा था इसके लागू होने से 1947 से बड़ी उथल पुथल होगी। जाने कैसे कैसे लोग विदेशों से भारत आ जाएंगे, भारत में रेप बढ़ जाएंगे, दंगा होगा और कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप। तिवारी बोले 2014 से पहले आए शरणार्थियों पर भी लागू होगा यह कानून। आप फेक न्यूज फैलाते हैं कि 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, 2 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये जो आ गए हैं, सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदकों की सहायता के लिए जल्द शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक निःशुल्क कॉल की सुविधा। अमित शाह बोले सीए पर विपक्ष हो चुका है एक्सपोज। बोले सरकार बहुत पहले ही सीए पर साफ कर चुकी थी अपनी मंशा, इसलिए विपक्ष का टाइमिंग का मुद्दा उठाना गलत। ये चुनावी नहीं, वंचितों को न्याय दिलाने का कानून। अमित शाह ने मोदी की हर गारंटी पत्थर की लकीर बताई, सभी गारंटी को पूरा करने का वादा किया। केजरीवाल बोले अमित शाह ने मेरे कल के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। केजरीवाल ने फिर किया प्रश्न, पाकिस्तान बांग्लादेश से लाकर लोगों को कहां से दोगे नौकरी। केजरीवाल ने दोहराया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक, इन्हें कहां बसाएगी सरकार। बोले लाना है तो उन 11 लाख बिजनेसमैन को लाइए जो देश छोड़कर जा चुके हैं। 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। केजरीवाल ने अमित शाह पर किया पलटवार। बोले बीजेपी सरकार में देश में आए रोहिंग्या, भारत में 2014 के बाद हुई रोहिंग्या की एंट्री। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा फाइनल। 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आईं। बिहार में सीट बंटवारे में तवज्जो नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज पशुपति पारस। देर रात तक अपने सांसदों से बात की। सूत्रों की खबर के अनुसार महागठबंधन के नेता पशुपति पारस से संपर्क कर रहे हैं। पशुपति पारस आज दिल्ली में करेंगे आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। एनडीए गठबंधन को लेकर ले सकते हैं निर्णय। केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे पर भी कर सकते हैं विचार। सूत्रों के अनुसार पशुपति पारस को मिला राज्यपाल बनाने या राज्यसभा भेजने का ऑफर। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बनाया जा सकता है बिहार में मंत्री। चिराग पासवान के हिस्से में आई 5 सीटें। चिराग ने चाचा पशुपति को दिया साफ संदेश, कहा मेरे पास गठबंधन के लिए कोई सीट नहीं। मेरे पास किसी का कोटा, हाँ इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। बीजेपी नेता विजय सना ने चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग की अदावत पर दिया बयान। बोले चाचा भतीजे के बीच जो कुछ भी हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों एनडीए के साथ।
लेकिन दोनों कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग पर पारस खेमे से सांसद प्रिंस राज का ट्वीट लिखा, हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग, नरेंद्र मोदी हमारे नेता, उनका निर्णय सर्वोपरि। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, चिराग पासवान की बातों से हूं सहमत, बिहार में सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए की जीत। सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बिहार की चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं, जब हो सब जब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। सीट शेयरिंग लेकर के कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग कर लेंगे तो आप ही को सर्वप्रथम जानकारी देंगे। बिहार में महागठबंधन की ओर से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर आरजेडी ने रखी बड़ी शर्त, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर आरजेडी लड़ना चाहती है अकेले चुनाव। बिहार में आरजेडी के सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 10 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को 10, लेफ्ट को 3 देने के मूड में आरजेडी। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में आज सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, नाम वापसी की समय सीमा समाप्त। बीजेपी ने जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्याशी लिस्ट में शामिल। नागपुर से चुनाव लड़ेंगे नितिन गडकरी, पहली लिस्ट में नाम न होने से विपक्ष ने उठाए थे सवाल। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद दिल्ली से नागपुर पहुंचे गडकरी, नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, ट्वीट करके प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का आभार व्यक्त किया अनुराग ने। गढ़वाल से लड़ेंगे अनिल बलूनी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बीजेपी ने लगाया दांव। करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे उम्मीदवार, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को मिला टिकट। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को टिकट, महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे बनी उम्मीदवार। मुंबई उत्तर से लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को मिला टिकट। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुलनाथ के विरुद्ध लड़ेंगे विवेक साहू, कर्नाटक के हावेरी से पूर्व सीएम बासवराव बोम्मई को मिला टिकट। गुजरात से 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित, 5 सीटों पर बदले गए चेहरे। यूपी के लिए जारी होने वाली कांग्रेस की लिस्ट में हो सकता है राहुल और प्रियंका गांधी का नाम, स्क्रीनिंग कमेटी ने दोनों के नामों का प्रस्ताव भेजा है। महाराष्ट्र में न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, कहा पूरा भारत कह रहा है ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है, हम चुनाव आयोग के पास गए, वो सुनने को तैयार। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा दिन, सारे देश में सभी स्तर के चुनाव एक साथ कराने को लेकर गठित कमेटी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप चुकी है अपनी रिपोर्ट। सारे देश में सभी स्तर के चुनाव एक साथ कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने एकल चुनाव के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन, अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश की। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का व्यंग्य, बोले मोदी जी का उद्देश्य वन नेशन नो इलेक्शन है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को शरद पवार की तस्वीर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप 2 अलग अलग गुट हैं तो केवल अपनी पहचान के साथ ही जनता के बीच जाएं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बेंगलुरु में विरोध, गो बैक के लगे नारे। बीजेपी ने शोभा को बेंगलुरु नॉर्थ से बनाया है लोकसभा का उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले यूपी में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आज अयोध्या में किया रामलला का पूजन। अयोध्या, गोंडा, अंबेडकर नगर में अरबों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।
समाजवादी पार्टी की नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी के छापे। लखनऊ, अमेठी, मुंबई में 8 जगह छापा। बीजेपी में आज शामिल हुई पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पत्नी सांसद परनीत कौर। पटियाला से सांसद हैं। बीजेपी में शामिल होने पर पीएम का आभार व्यक्त किया। संदेश खाली हिंसा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आरोपी शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 8 को भेजा गया समन। सीबीआई ने सभी 8 को कोलकाता ऑफिस पूछताछ के लिए तलब किया। पहले शाहजहां के 3 करीबियों से हो चुकी है पूछताछ। ईडी की टीम ने भी संदेश खाली हिंसा के मामले में एक और व्यापारी पर कसा शिकंजा। कोलकाता में ठिकाना था नसरुल्ला का, वहां छापा मारा। मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़ा है नसरुल्ला। ईडी ने संदेश खाली समेत कई जगहों पर छापे मारे। जमीन कब्जे से जुड़े हैं मामले। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर अड़े किसान। रामलीला मैदान में डटे। महिलाओं की दिखी बड़ी संख्या। दिल्ली के बंगला साहिब में किसानों ने बनाया ठिकाना। महापंचायत के लिए अमृतसर से ट्रेन से पहुंचे दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब हरियाणा के किसान एकजुट। दिल्ली में लग रहा है जमावड़ा। महापंचायत को माना जा रहा है केंद्र सरकार के विरुद्ध किसानों का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली कूच को तैयार किसानों को संगरूर के खरौनी बॉर्डर पर रोका गया। 13 फरवरी से डटे किसानों ने नहीं बदला अपना मन। पंजाब सीमा के भीतर रोके गए किसानों ने जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर्स का बदला मॉडल। हाईवे किनारे खड़े ट्रैक्टर्स ट्रॉली में हर जरूरत की सामान। चूरू में 14 वर्ष की बच्ची का खेत से अपहरण करके गैंगरेप। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीम। धनबाद में उद्योगपति विकास गडियान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। इलाके में हड़कंप। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूरे भारत में अभियान चलाकर 61 किलो विदेशी मूल का सोना कैश जब्त किया। साथ ही मास्टरमाइंड समेत 12 को गिरफ्तार किया।